ऐसे शिव महापुराण में कथा है। पार्वती जी के द्वार पर नंदी महाराज खड़े थे, द्वारपाल बन के। देवी पार्वती जी स्नान कर रहे थे, उस समय शिव जी को आता हुआ देखा पार्वती जी ने, तो लज्जावश पार्वती जी स्नान करते करते वस्त्र ग्रहण कर रही है। पार्वती देवी ने अपने श्रीअंग के मेल से एक पुत्र को प्रकट किया और उसके अंदर प्राण संचार कर दिया। अभी भगवान विष्णु आए सुदर्शन चक्र लेके, उससे भी गणेश जी ने परास्त कर दिया, क्योंकि जगदम्बा के श्रीअंग से प्रकट हुआ पुत्र है। महादेव जी ने आके त्रिशूल का प्रहार किया गणेश जी के ऊपर और गणेश जी का मस्तक छेदन हो गया। परशुराम जी के साथ गणेश जी का युद्ध हुआ, तभी भगवान का एक दांत टूट गया, तभी से एक नाम गणेश जी का पड़ा, एक दंत। अगर गणेश की प्रतिमा को बिठाना है तो पार्थिव गणेश की लाओ। भगवान गणेश जी की जो मूर्तियां रहती है, जो स्वरूप रहता है, किसी का हाथ कट गया होता है, किसी की सूंड कट गई होती है, किसी का पैर नहीं होता है। आपका स्वागत है एक ऐसे पॉडकास्ट में जो हिंदू धर्म के गौरवशाली इतिहास, पुराणों की कथाएं, ब्रह्मांड की रचनाएं और दैनिक जीवन में निभाई जाने वाली धार्मिक परंपराओं को सरल शब्दों में आपके सामने लाता है। आज हमारे साथ है अथर्ववेदाचार्य, वैदिक शास्त्री श्री सागर भाई भट्ट, जिनका अनुभव और ज्ञान हमें एक नई दृष्टि देगा सनातन धर्म को समझने के लिए। चलिए आरंभ करते हैं इस भाद्रपद महीने में गणेश जी के बारे में उनका महत्व समझते हैं शास्त्री जी से। शास्त्री जी, भाद्रपद महीना है, इसमें गणेश जी की बहुत महिमा है। हमने शिव जी के बारे में तो बहुत कुछ जाना, श्रावण महीने में हमने कृष्ण जी के बारे में जाना। हम जानना चाहते हैं गणेश जी का उत्पत्ति कैसे हुई, गणेश जी का महत्व क्या है, गणेश जी के बारे में, गणेश जी की लाइफ के बारे में हम जानना चाहते हैं कि उनका उत्पत्ति हुई, उसके बाद में उनका मस्तक छेदा गया, शिव जी ने खुद छेदा है, फिर उसके ऊपर गज का मस्तक लगाया गया, उसके पीछे क्या कारण है। शास्त्री जी, हमें आप बताइए कि गणेश जी का महत्व क्या है भाद्रपद महीने में, और भाद्रपद महीने में चौथ के दिन ही उनका उत्पत्ति क्यों हुई। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश। भगवान गणेश जी का आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है और एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न कर लिए। तो भगवान गणेश जी की उत्पत्ति का कारण है, एक बार ऐसे शिव महापुराण में कथा है। पार्वती जी के द्वार पर नंदी महाराज खड़े थे, द्वारपाल बन के नंदी महाराज खड़े थे और पार्वती जी ने कहा था कि किसी को आज्ञा के बिना अंदर नहीं आने देना है। और उसी समय भगवान शिव जी आए। नंदी महाराज ने कहा कि मैया माता ने मना किया है, लेकिन शिव जी अंदर प्रवेश किए और उसी समय पार्वती जी स्नान कर रही थी। तो देवी पार्वती जी स्नान कर रहे थे, उस समय शिव जी को आता हुआ देखा पार्वती जी ने कि महादेव जी आ रहे हैं, तो लज्जावश पार्वती जी स्नान करते करते वस्त्र ग्रहण कर रही है पार्वती जी ने। तो उसी समय जो पार्वती जी की सखिया थी, उसने कहा कि महादेव जी के तो इतने सारे गण हैं जो सब महादेव जी की आज्ञा का पालन ही करते हैं, हमारा तो कोई गण ही नहीं है ऐसा कि जो हमारी आज्ञा का ही पालन करे। पार्वती देवी को सखियों ने कहा कि मैया हमारा भी कोई गण होना चाहिए। और उसी समय पार्वती देवी ने अपने श्रीअंग के मेल से एक पुरुष को प्रकट किया, एक पुत्र को प्रकट किया और उसके अंदर प्राण संचार कर दिया। और जैसे ही प्रकट हुआ तो पार्वती देवी को वंदन किया और हाथ में पार्वती देवी ने एक छड़ी दी और कहा कि जाओ, आप हमारे द्वार पर द्वारपाल बन के रहो, आप सभी गणों के अधिपति बन के रहो और किसी को बिना आज्ञा अंदर प्रवेश मत करने दो। और वो द्वारपाल बन के गणेश जी वहां द्वार पे खड़े हो गए, जो पार्वती जी के श्री अंग के महल से प्रकट हुए वो पुत्र। और तभी भगवान एक बार महादेव जी आए, तो गणेश जी ने महादेव जी को रोक दिया, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो, जब तक माता आज्ञा न दे
तब तक आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। शिव जी ने कहा कि भाई ये कैलाश में मुझे रोकने वाला ये छोटा पुत्र कौन है, हट जा मेरे रास्ते से और मुझे अंदर प्रवेश करने दे। गणपति महाराज माने नहीं और गणेश जी ने प्रवेश नहीं करने दिया। तभी शिव जी अपने स्थान पर वापस आ गए और सभी गणों को भेजा कि जाओ वो छोटा सा बालक कौन है उसको रास्ते से हटाओ, मुझे अंदर प्रवेश करना है। अनेक गण भगवान के आए शिव जी के, नंदी महाराज, श्रृंगी, भृंगी, सबको गणेश जी ने मना कर दिया। और तभी नंदी महाराज, श्रृंगी, भृंगी वो गणेश जी को बताते हैं कि अगर तू ये द्वार से हटा नहीं तो युद्ध करेंगे हम। और तभी भगवान गणेश जी ने अपना कच्छा बांध लिया, हाथ में छड़ी थी और कच्छा बांध के कहा कि मैं तो छोटा बालक हूँ, आपको तो बहुत सारे युद्ध का अनुभव भी है, लेकिन मैं आज युद्ध करूंगा, लेकिन अंदर प्रवेश माता की आज्ञा बिना अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। और भगवान गणेश जी ने इतना युद्ध किया बड़ा कि शिव जी के जितने भी गण थे वो सब गण परास्त होकर चले गए। अच्छा, देवता हुआ ये युद्ध करने के लिए, वो भी परास्त हो गए, सब परास्त होने लगे। तभी भगवान विष्णु आए सुदर्शन चक्र लेके, उससे भी गणेश जी ने परास्त कर दिया। तो गणेश जी क्योंकि जगदम्बा के श्री अंग से प्रकट हुआ पुत्र है, कोई सामान्य पुत्र नहीं है, श्री पार्वती देवी के श्री अंग से प्रकट हुए हैं। और अंत में जब भी गणेश जी युद्ध कर रहे थे और उसी समय सब परास्त होने लगे, उस समय जो महादेव जी के गण थे वो शिव जी को जाके बताते हैं कि ये इतना योद्धा, ये सबको परास्त कर रहा है, ये कौन है, ये हमारे कैलाश में कौन आ गया है। और तभी महादेव जी को भी क्रोध आया कि भगवान विष्णु को भी परास्त कर दिया। और जब भी गणेश जी युद्ध कर रहे थे, असावधान थे, और उस समय भगवान महादेव जी ने आके त्रिशूल का प्रहार किया गणेश जी के ऊपर और गणेश जी का मस्तक छेदन हो गया, मस्तक तुरंत धड़ से अलग हो गया। तभी सभी देवताओं महादेव जी की जय जयकार करने लगे। तो भगवान गणेश जी का मस्तक क्यों कट गया, धड़ से, शरीर से अलग क्यों हो गया, और भगवान महादेव जी के त्रिशूल से, तो उसकी दो कथा मिलती है शास्त्र में। शिव महापुराण रुद्र संहिता के अंतर्गत कुमारखंड के अंतर्गत 13वां अध्याय और 5वां श्लोक, और उसमें कहते हैं कल्प भेदाद गणेशस्य जनि प्रोक्ता विदेह परात सनिदृष्टम शिरच्छिन्नम संचितम गाजमाननम। एक कारण ऐसा बताया है शिव महापुराण में कि शनि की दृष्टि गणेश जी के ऊपर पड़ी और इसलिए मस्तक गणेश जी का अलग हो गया। तो शनि की दृष्टि पड़ने से मस्तक क्यों अलग हो गया, वो भी एक प्रश्न होता है। तो उसमें एक कथा आती है गणेश पुराण के अंदर, ये उप पुराण है गणेश पुराण, उसमें कथा आती है कि शनि महाराज है ना जो, वो भगवान कृष्ण के भक्त थे। शनि महाराज कृष्ण का तप कर रहे थे। शनि महाराज नित्य भगवान कृष्ण का स्मरण, जप, तप भगवान कृष्ण का करते थे। और वो शनि महाराज का विवाह हुआ चित्ररथ की कन्या के साथ, जो अत्यंत सुंदरी, वो चित्ररथ की जो कन्या थी उसके साथ शनि महाराज का विवाह हुआ। और विवाह के बाद एक दिन ऐसा आया कि वो जो चित्ररथ की कन्या थी उसने 16 श्रृंगार सजा, और 16 श्रृंगार सजकर अपने पति को दिखाने के लिए गई कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। लेकिन जब भी वो 16 श्रृंगार करके वो गई, तभी शनि महाराज भगवान कृष्ण का तप कर रहे थे। बहुत इशारों से बात करने की कोशिश की, लेकिन शनि महाराज ने एक बार भी वो अपनी पत्नी के ऊपर नजर उठाकर देखा नहीं। और तभी वो कन्या को, वो शनि महाराज के पत्नी को क्रोध आया कि मैंने आपके लिए इतना अच्छा श्रृंगार किया है, 16 श्रृंगार सज के आई, और आप एक दृष्टि से मुझे देख भी नहीं रहे हो। और क्रोध में शनि महाराज को श्राप दे दिया कि आज आपने मेरी तरफ दृष्टि नहीं की है, जब आपकी दृष्टि ऐसी हो जाएगी कि
कि जिसके ऊपर पड़ेगी उस चीज का नाश हो जाएगा, वो वस्तु का नाश हो जाएगा, ऐसी आपकी दृष्टि हो जाएगी। वो श्राप शनि महाराज की पत्नी ने दिया। तो शिव महापुराण में यह भी कथा बताई है कि शनि की दृष्टि पड़ी। और ब्रह्म वैवर्तक पुराण में कुछ कथा अलग बताई है। ब्रह्म वैवर्तक पुराण के अंतर्गत ऐसा बताया है, भगवान शिव जी के दो भक्त थे जिसका नाम था माली और सुमाली। तो भगवान महादेव जी के परम भक्त थे। तो उसने भगवान महादेव जी का तप किया, माली और सुमाली ने, और भगवान प्रसन्न हुए। महादेव जी वरदान देने के लिए आए और कहा कि मांगो, आज मैं वरदान देने के लिए आया। और तभी माली और सुमाली ने महादेव जी के पास मांगा कि प्रभु आप प्रसन्न हो और वर देना चाहते हो तो एक ही वर दो, हम तेजस्वी हो जाए और हमारे सामने सारी पृथ्वी निस्तेज लगे, ऐसा वरदान दो। सब निस्तेज लगे हमारे सामने, हम दो ही तेजस्वी लगे। इतना तेज दो कि हमारे सामने सूर्य भी फीका पड़ जाए, उतना तेजस्वी हमें बना दो। और महादेव जी तो वरदान देने में तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव जी भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ, आशुतोष नाम है, जो जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए एक भगवान का नाम आशुतोष है। आशु यानी शीघ्र, तोष यानी प्रसन्न। जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं उसको आशुतोष कहते हैं। एक नाम भगवान का आशुतोष भी है। तो भगवान ने कहा तथास्तु, आप बहुत तेजस्वी बनो, ऐसा भगवान ने वरदान दे दिया। और इतने तेजस्वी बन गए वो माली और सुमाली दोनों कि सूर्यास्त हो जाने के बाद भी पृथ्वी के ऊपर अंधकार नहीं हुआ। जैसे दिन रहता है वैसे ही उजाला रहा पृथ्वी के ऊपर। सूर्य नारायण सोच रहे हैं, सूर्य देव सोच रहे हैं कि सूर्यास्त हो जाने के बाद अंधकार क्यों नहीं हुआ। और तभी सूर्य को पता चला कि ये माली और सुमाली, उसने इतना तेज प्रकट किया है, भगवान महादेव जी के पास वरदान प्राप्त किया है, इसलिए अंधकार नहीं हो रहा है। और तभी भगवान सूर्य ने माली और सुमाली के ऊपर शूल का प्रहार किया। और जैसे ही शूल का प्रहार किया तो दोनों मूर्छित होकर गिरने लगे, दोनों मूर्छित हो गए। और जब शूल का प्रहार सूर्य ने किया, उस समय माली और सुमाली ने महादेव जी को याद किया कि आपने हमें वरदान दिया है कि आप तेजस्वी बनो और हमें निस्तेज करने का प्रयास ये सूर्य कर रहे हैं, तो हमारी रक्षा करो। और तभी महादेव जी रक्षा करने के लिए आए माली और सुमाली की त्रिशूल लेके, और भगवान ने सूर्य के ऊपर त्रिशूल का प्रहार किया। सूर्य नारायण के वक्षस्थल के ऊपर त्रिशूल का प्रहार किया और सूर्य नारायण मूर्छित हो गए। ये बात पता चली सूर्य के पिता कश्यप को कि मेरे पुत्र के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जिसका कोई दोष नहीं है, फिर भी उसको महादेव जी ने आके उसके वक्षस्थल यानी छाती, हृदय के ऊपर त्रिशूल का प्रहार किया और मूर्छित हो गया। ये कश्यप जी को जब बात पता चली, तभी कश्यप जी ने महादेव जी को श्राप दिया कि मेरे पुत्र को आपने कष्ट पहुंचाया है, मेरे पुत्र का कोई दोष नहीं है, फिर भी आपने कष्ट पहुंचाया है। जाओ, मैं आपको श्राप देता हूं कि एक दिन आप भी आपके पुत्र को कष्ट पहुंचाने वाले बनेंगे और आपको पता नहीं रहेगा कि वो आपका पुत्र। तो इसलिए महादेव जी ने ब्राह्मण के श्राप को सच करने के लिए अपने पुत्र का मस्तक छेदन कर दिया। शास्त्री जी, शिव जी ने तो गणेश जी का मस्तक छेदन कर दिया, उसके बाद में पार्वती जी ने क्या किया? क्योंकि उन्होंने तो अपनी रक्षा के लिए या अपना गण बनाने के लिए गणपति जी का उत्पत्ति की थी। उसके बाद जैसे उनको पता चला कि शिव जी ने उनका मस्तक छेदन कर दिया है श्री गणेश जी का, तब क्या किया उन्होंने? जब मस्तक छेदन किया तभी पार्वती जी की जो सखिया थी, उसने आके पार्वती जी को बताया कि हमारा जो गण था उसका तो सिर काट दिया है। और तभी पार्वती जी को क्रोध आया और पार्वती जी ने अनेक शक्तियों को प्रकट किया कि जाओ जाके विध्वंस कर दो शिव गणों का। और वो शक्तियां प्रकट होकर शिव गणों का विध्वंस करने लगी। जो भी शिव गण थे उसको उठा के अपने मुख के अंदर सब पधराने लगी। और तभी सभी देवताओं ने पार्वती जी को कहा कि ये जो अभी शक्तियां जो आपने प्रकट की है और वो जो प्रलय काल जैसा अभी वातावरण बना दिया, उसको आप शांत करो।
और तभी पार्वती मैया ने कहा कि अगर मेरा पुत्र जीवित होगा तो ही ये प्रलय अटकेगा, तब तक ये प्रलय नहीं अटकेगा। और ये बात सभी देवताओं ने महादेव जी को बताई। तभी महादेव जी ने आज्ञा दी कि जाओ उत्तर दिशा के तरफ प्रस्थान करो और उत्तर दिशा में सबसे पहले जो प्राणी मिले उसका मस्तक लाओ और वो मस्तक ये जो गण है उसके शरीर के ऊपर वो मस्तक को लगा दो। देवता उत्तर दिशा में गए और सबसे पहला जो प्राणी मिला वो गज यानी हाथी मिला और हाथी का मस्तक काट के लाए। और यहाँ जो गणेश जी का जो अंग था, श्री अंग जो शरीर था, उसको स्नान कराया और गणेश जो गज का मस्तक काट के लाए वो मस्तक को गणेश जी के श्री अंग यानी शरीर के ऊपर जोड़ दिया। और शरीर के ऊपर गणेश जी का जो गज का मुख था वो काट के जोड़ दिया। और फिर महादेव जी ने हाथ में जल लिया है, अंजलि ली, और अंजलि लेके महादेव जी ने वो अंजलि का मार्जन किया वो पुत्र के ऊपर। और शिव महापुराण में बताया है, तज्जल स्पर्श मात्रेण चिद्युतो जीवितो द्रुतम तदतस्थो सुप्त इव सबालश्च शिवेच्छया। महादेव जी ने हाथ में जल की अंजलि ली और जैसे ही महादेव जी ने जल का स्पर्श कराया, जल का मार्जन किया, वो पुत्र तुरंत ही उठ गया, उसमें प्राण आ गए पुत्र के अंदर। वो पुत्र तुरंत ही उठ के पार्वती जी ने जैसे ही वो पुत्र खड़ा हुआ तो पार्वती जी उसको भेंट गए हैं। पार्वती जी ने आलिंगन किया वो पुत्र को कि मेरा पुत्र मेरे श्री अंग से प्रकट हुआ और मेरी रक्षा हेतु मैंने द्वारपाल बनाया और इसको इतना कष्ट भोगना पड़ा। और पार्वती जी उसको प्रेम करने लगी, आलिंगन करने लगी। और तभी पार्वती मैया कहती है कि आपका मुख कितना सुंदर लग रहा है, जैसे सिंदूर जितना चमकता है उतना आपका मुख पुत्र, तेरा मुख भी उतना चमक रहा है। इसलिए मैं वरदान देती हूँ कि आज से तेरी पूजा सिंदूर से होगी। जो भी तेरी पूजा सिंदूर से करेगा, केतकी के पुष्प से करेगा, उसकी सब कामना पूर्ण होगी। ऐसी पार्वती मैया ने वरदान दिया। और उसी समय गणेश जी उठ गए, पार्वती जी प्रसन्न हो गए और गणेश जी को गोद में बिठाया पार्वती जी ने। भगवान महादेव जी ने भी आलिंगन किया। भगवान महादेव जी ने भी वो पुत्र के ऊपर अपना श्री हस्त पधराया। और तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश वो तीनों भगवान मिलके कहते हैं कि इतना कष्ट ये पुत्र को भोगना पड़ा, आज से सबसे पहली पूजा ये गणेश की होगी। ये हमारा त्रिदेव का वरदान है कि कोई भी पूजा का प्रारंभ होगा, हमारी पूजा बाद में होगी, पहली पूजा गणेश तुम्हारी होगी। ये त्रिदेव ने मिलके वचन दिया कि सबसे पहली पूजा तेरी, और जो कोई भी तेरी पहली पूजा नहीं करेगा उसकी पूजा फलित नहीं होगी। ये त्रिदेव का वरदान है, इसलिए कोई भी मंगल कार्य करो उसमें पहली पूजा भगवान गणेश जी की होती है। जैसे अभी आपने बताया कि अपना गण बनाने के लिए पार्वती जी ने उत्पत्ति की थी गणेश जी की, शायद इसीलिए गणपति ये नाम पड़ा रहा, या गणेश गण का ईश्वर है, गण का पति, इसलिए गणपति गणेश कुछ है। जब भी भगवान गणेश जी का मस्तक वापिस गज का यानी हाथी का लगाया तो सभी देवताओं वहां थे, शिव जी थे, पार्वती देवी थे, कुछ ना कुछ सभी ने वरदान दिया है गणेश जी को। और तभी सभी देवताओं ने और पार्वती जी ने कहा कि आज से सभी गणों के अधिपति गणेश है, इसलिए एक नाम पड़ा गणपति। सभी गणों के अधिपति, सभी गणों के पति यानी गणपति, इसलिए एक नाम ऐसा गणपति कहा जाता है। शास्त्री, जैसे अभी आपने बताया कि गज का मुख या हाथी का मुख उनको लगाया गया, हाथी का मुख ही क्यों, उसका क्या रहस्य है और क्यों हाथी मिला? जैसे आपने अभी बताया कि शिव जी ने बोला उत्तर दिशा में जाइए, जो पहला प्राणी मिले, पहला प्राणी हाथी ही क्यों मिला? वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हाथी के अंदर जितनी मनुष्य के अंदर तांत्रिक कोशिकाओं है उतनी ही हाथी के अंदर है। हाथी के अंदर आत्म जागरूकता ज्यादा है, हाथी के अंदर समझने की शक्ति ज्यादा है, हाथी के अंदर बुद्धि ज्यादा है,
हमारा जो भाव है वो हाथी समझ सकता है, उसकी स्मृति शक्ति ऐसी है। हाथी के अंदर स्किल, सबसे ज्यादा स्किल मनुष्य के बाद जो प्राणी के अंदर है वो हाथी है। तो इसलिए हाथी का मस्तक लगाया कि हमारा जो भाव है, जो प्रेम है, हमारी जो एक दूसरे की भावना को समझ सकने की जिसमें शक्ति है वो हाथी है। इसलिए आप ज्यादातर देखो, कभी सर्कस देखो तो उसमें भी हाथी रखा जाता है, क्योंकि स्मरण शक्ति, समझने की भावना, स्किल, बुद्धि वो हाथी के अंदर ज्यादा है। इसलिए हाथी का मस्तक गणेश जी को समर्पित किया। शास्त्री जी, जैसे अभी आपने बताया कि गज का सर उनको लगाया गया, गज का मस्तक या हाथी का मस्तक गणेश जी को लगाया गया, तो नॉर्मली हाथी का मस्तक तो 2 दांत वाला रहता है, गणेश जी को 1 दांत वाला मस्तक क्यों लगाया गया? उनको दुर्वा इतना प्रिय क्यों है और उनको मोदक इतना प्रिय क्यों है? उन्होंने एक मूषक को अपना वाहन क्यों बनाया? बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है आपने कि भगवान को एकदंत क्यों कहा है और गणेश जी का श्रीअंग इतना भारी और उसका व्हीकल, उसका वाहन छोटा सा मूषक। तो ये जानना भी जरूरी है और हमारे पुराणों में इसका प्रमाण है। भगवान गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है। तो दुर्वा इसलिए प्रिय है, एक असुर था जिसका नाम था अनलासुर, और बहुत ही उसने देवताओं को, ऋषियों को बहुत पीड़ा पहुंचाई, आतंक मचा दिया था वो अनलासुर ने। इतना कष्ट पहुंचाया देवताओं को, ऋषियों को, सभी को। तभी सभी देवता ऋषियों सब मिलके गए भगवान शिव जी के पास, और महादेव जी के पास जाकर सभी ऋषियों ने प्रार्थना की कि असुर को जल्दी से इसको मृत्यु का दंड दो, क्योंकि इसने इतना पीड़ा, इतना कष्ट दिया है सबको, और ये असुर का जो आतंक है वो बढ़ते ही जा रहा है। और तभी महादेव जी ने गणेश जी को आज्ञा दी कि जाओ अनलासुर का विनाश करके उसको मृत्यु दंड दे के आओ। और तभी गणेश जी महाराज का युद्ध हुआ अनलासुर के साथ। बहुत ही शक्तिशाली बलवान असुर था वो। पहले तो छोटे स्वरूप में गणेश जी थे, और गणेश जी का युद्ध इतना हुआ अनलासुर के साथ। फिर भगवान युद्ध करते समय इतना क्रोध आया गणेश जी को कि उसने अपना जो स्वरूप था वो स्वरूप बढ़ा दिया गणेश जी ने, और क्रोध में आके गणेश जी ने वो अनलासुर को अपने हाथ में उठा के मुख में पधरा दिया, और अपने उदर में, गणेश जी का उदर तो बड़ा है, तो अपने उदर में उतार दिया अनलासुर को। और तभी जो उदर की अग्नि ज्वाला थी वो बढ़ गई गणेश जी की। तभी सभी देवता सोचने लगे कि ये गणेश जी की अग्नि ज्वाला शांत कैसे करे, उदर की ज्वाला को शांत कैसे करे। और तभी बताया कि गणेश जी को अगर ये उदर की अग्नि ज्वाला शांत करनी है तो गणेश जी के पास जो दुर्वा नाम की औषधि है उसकी 21 गांठ लेके गणेश जी के मुख के अंदर पधरा देंगे तो तुरंत ही उसके उदर की जो ज्वाला है वो शांत हो जाए। गणेश जी ने 21 ऐसे दुर्वा के गांठ को लेके अपने मुख के अंदर पधराया, और जैसे ही गणेश जी ने दुर्वा अपने मुख के अंदर पधराई तो अंदर पेट की, उदर की जो अग्नि थी वो शांत हो गई। गणेश जी प्रसन्न हो गए, और तभी गणेश जी ने वरदान दिया कि आज से मेरा भक्त मुझे कुछ अर्पण करे कि ना करे, अगर मुझे प्रेम से, भाव से दुर्वा अर्पण कर दे तो उसकी सब कामना मैं पूर्ण करूंगा। इसके लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा प्रिय है, और इसके लिए गणेश जी को दुर्वा चढ़ती है। भगवान गणेश जी का एक दांत टूट गया है, उसके पीछे बहुत बड़ी कथा है गणेश पुराण में। परशुराम जी शिव जी और पार्वती जी का दर्शन करने के लिए आए कैलाश में, और परशुराम जी के साथ गणेश जी का युद्ध हुआ था। तभी भगवान का एक दांत टूट गया,
तभी से एक नाम गणेश जी का पड़ा, एक दंत। बहुत विस्तार से कथा है पुराण में। और उस समय भगवान गणेश जी को कष्ट पड़ा, दांत टूट गया, तो भोजन करने में भी दिक्कत हो रही थी। उसी समय पार्वती मैया ने मोदक बना के गणेश जी को खिलाया। और उस समय भोजन में दिक्कत हो रही थी, लेकिन घी और गुड़ का ऐसा मोदक पार्वती मैया ने बनाया कि वो गणेश जी को उस समय भोजन करने में बहुत प्रिय लगा। और वो भोजन गणेश जी कर सके, तभी गणेश जी ने तभी भी वरदान दिया और गणेश जी प्रसन्न हो गए कि आज से मुझे भोग में मोदक अर्पण होगा। इसलिए भगवान गणेश जी को मोदक प्रिय है, इसलिए भगवान का नाम एक दंत पड़ा। और भगवान का जो वाहन है मूषक, ये पूर्व जन्म में एक गंधर्व था जिसका नाम था क्रौंच नाम का गंधर्व था। इंद्र की एक सभा थी, अमरावती में इंद्र की सभा में सभी देवता ऋषियों सब आए थे। और उसमें ये क्रौंच नाम का गंधर्व जो था वो भी वो सभा में बैठे थे। कुछ कारणवश उसको जल्दी जाना हुआ, तो क्रौंच नाम के जो गंधर्व थे वो सभा में से खड़े होके इंद्र की आज्ञा लेके वहां से निकले। और जैसे ही निकल रहे थे तो भूल से, उसको मालूम नहीं था, और भूल से अपना पैर एक ऋषि को स्पर्श हो गया, ऋषि को पैर लग गया। और वो ऋषि का नाम था वामदेव ऋषि। वामदेव ऋषि को क्रोध आया कि तू गंधर्व होके इतना मदोन्मत्त बन गया, इतना अभिमान आ गया तेरे अंदर कि तू ऋषि को पाद प्रहार कर रहा है, तू पैर से स्पर्श कर रहा है। जा, तू पृथ्वी लोक के ऊपर जा, तू मूषक बन जाएगा। और वही क्रौंच नाम का गंधर्व मूषक बन गया। उसके बाद भी एक कथा आती है, ऋषि के आश्रम में उसने सब आश्रम में सब तहस महस कर दिया, वो भी कथा आती है। और वो मूषक बन गया, ऐसा श्राप जब भी दिया वामदेव ऋषि ने, तभी वो क्रौंच नाम का जो गंधर्व है वो वामदेव ऋषि के चरण में पड़ गया और प्रार्थना करने लगा कि मुझे श्राप में से मुक्त करो। तभी वामदेव ऋषि ने कहा कि अभी श्राप तो लगेगा, तुझे मूषक तो बनना पड़ेगा, लेकिन मैं एक आशीर्वाद और वरदान भी देता हूँ कि तू भगवान शिव के जो पुत्र है गणेश जी, उसके गणेश जी के चरणों में रहेगा, गणेश जी की सेवा में तत्पर रहेगा। वो वरदान भी वामदेव ऋषि ने दिया। इसलिए वही मूषक गणेश जी के चरणों में आके रहा और गणेश जी का वाहन बन गया। इसलिए गणेश जी का वाहन मूषक है और गणेश जी ने वो वाहन मूषक का स्वीकार किया, जो पूर्व जन्म में क्रौंच नाम का गंधर्व था। शास्त्री जी, भाद्रपद में गणेश चतुर्थी अपने यहाँ पर महाराष्ट्र में तो गणपति जी का बहुत महत्व है। 10 दिन के लिए तो गणपति जी का आगमन अपने घर पे करवाते हैं लोग। तो ये 10 दिन का क्या महत्व है और क्यों होना चाहिए? ये जो आपने प्रश्न किया है वो आज के युग में और अभी के समय में बहुत ही महत्व का प्रश्न है। क्योंकि अभी जो गणेश जी की पूजा करते हैं वो भक्ति भाव से तो लोग पूजा करते हैं, लेकिन कई लोग उसको एक फंक्शन बना देते हैं नाच गाने का। उसमें गणेश जी की उपासना कम होती है, पूजा कम होती है। बस ऐसे गणेश जी को बिठाओ और सब आनंद करो, मजा करो, ये एक ऐसा उत्सव फंक्शन बना दिया। लेकिन 10 दिन गणेश जी की पूजा गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश जी की स्थापना होती है। और शास्त्र में तो ऐसा कहा गया है कि भगवान गणेश जी की जो 10 दिन पूजा करते हैं, वो जो गणेश जी की मूर्ति जो स्वरूप लाते हैं वो पार्थिव गणेश की पूजा बताई है। पार्थिव गणेश यानी क्या? जो मिट्टी से बने हुए गणेश जी हैं, वो गणेश जी की स्थापना करनी है। और 10वें दिन जब भी अनुष्ठान विराम हो जाए, 10 दिन हो जाए, तभी वो गणेश जी का जो स्वरूप है वो जल में विसर्जन करना चाहिए। तो जल में विसर्जन जब करो तभी वो जो मिट्टी है, वो जो मिट्टी के बने हुए गणेश जी है, वो सब मिट्टी जल में मिश्रित हो जाती है। तो मिट्टी के गणेश जी लाना चाहिए। आजकल कौन सा गणेश जी लाते हैं? ज्यादातर पीओपी के गणेश जी लाते हैं। ये गणेश जी पीओपी के जो लाते हैं वो हमारे शास्त्र में इसका कोई प्रमाण नहीं है। अगर गणेश की प्रतिमा को बिठाना है, गणेश जी की पूजा करनी है, तो पार्थिव गणेश जी लाओ,
मिट्टी के बने हुए जो गणेश जी है। क्यों? क्योंकि आप 10वें दिन जब विसर्जन हो जाए, अनंत चतुर्दशी के दिन और उसके दूसरे दिन विसर्जन के बाद का जो दिन है, तभी आप समुद्र के किनारे पर जाओ। भगवान गणेश जी की जो मूर्तियां रहती है, जो स्वरूप रहता है, किसी का हाथ कट गया होता है, किसी की सूंड कट गई होती है, किसी का पैर नहीं होता है, जो ये पीओपी के गणेश जी बनाते हैं, तो वो जल में विसर्जन नहीं होता है और भगवान की पूजा करने के बाद भी हम अपराधी बन जाते हैं। तो ऐसे गणेश जी का शास्त्र में प्रमाण नहीं है। पार्थिव गणेश जी का प्रमाण है कि पार्थिव गणेश जी को विराजमान करना उचित है। और क्यों 10 दिन गणेश जी की पूजा? तो ऐसा बताया है शास्त्र में। वेद व्यास जी महाभारत का ग्रंथ रचना कर रहे थे और उसी समय गणेश जी ने ये ग्रंथ लिखा। गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक वो गणेश जी लिखते गए श्लोक, और वो महाभारत का जो ग्रंथ लिख रहे थे उसमें उतनी ऊर्जा प्राप्त हो गई गणेश जी की कि गणेश जी के श्रीअंग में इतनी ऊर्जा प्राप्त हुई, गणेश जी का श्रीअंग इतना गर्म हो गया कि वो अनंत चतुर्दशी के दिन वेद व्यास जी ने गणेश जी के श्रीअंग को शांति मिले, इसलिए जल में स्नान कराया गणेश जी को। 10 दिन का जो तप था, गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी ने लिखा। वेद व्यास जी बोले और गणेश जी ने लिखा है, तो इतना तप बढ़ गया, शरीर तपा हुआ लगा वेद व्यास जी को। इसलिए 10वें दिन मूर्ति विसर्जन का ये प्रथा तब से हुई है कि गणेश जी के श्रीअंग को शांति, वो शाता मिले, वो शांति मिले, इसलिए जल में विसर्जन करते हैं। ये प्रथा तब से आई हुई है। हम 10 दिन के लिए गणपति जी को अपने घर तो ले आते हैं, उसके बाद उसका विसर्जन करना जरूरी क्यों है? क्यों हम उसका विसर्जन करते हैं? उसके पीछे की भावना क्या है? मैंने ये तो बताया कि गणेश जी की गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक पूजा क्यों होती है। ऐसा नहीं है कि गणेश जी की मूर्ति लाओ, बिठाओ, पूजन करो और विसर्जन कर दो। आप घर में छोटे से आपके मंदिर के जो गणेश जी है, वो गणेश जी की भी स्थापना कर सकते हो, वो गणेश जी की भी उपासना कर सकते हो, वो गणेश जी की भी पूजा कर सकते हो। ये 10 दिन है वो गणेश जी की पूजा करने के लिए है, गणेश जी की स्थापना करने के लिए है। ये मौज मस्ती और नाचने के लिए नहीं है। जो विसर्जन करने के लिए जाते हैं तो कैसे ऐसे बाजे बजाते हैं, ऐसे बैंड बाजा बजाते हैं। अगर उसमें भगवान की धुन बजाओ तो ठीक है। भगवान की मूर्ति को लेके, भगवान के स्वरूप को लेके जा रहे हैं, लेकिन उसमें आप भी देखते होंगे कि कैसा कैसा अभी प्रथा चल रहा है। ये उचित प्रथा नहीं है। और 10 दिन तक भगवान गणेश जी की जो भी पूजा हो, गणेश जी की अर्चना हो, वो घर में भी छोटे से गणेश जी की भी आप पूजा अर्चना अनुष्ठान कर सकते हो। ससे जी, गणेश जी की स्थापना करने की कोई दिशा का कुछ है? ऐसे शास्त्र में बताया है कि कोई भी भगवान की स्थापना है वो पूर्व दिशा में रहती है। पूर्व दिशा में भगवान को विराजमान करना होता है। भगवान का मुख पश्चिम की तरफ जाए और पूजा जो करने वाले हैं उसका मुख पूर्व दिशा की तरफ जाए। पूर्व दिशा में भगवान की स्थापना होती है। अगर ये संभव नहीं है कि आप पूर्व दिशा में भगवान को नहीं बिठा सकते हो, तो शास्त्र में दूसरा भी प्रमाण है, उत्तर दिशा में भगवान को आप बिठा सकते हो। भगवान का मुख दक्षिण की ओर और भगवान को उत्तर में भी आप विराजमान कर सकते हो। ये दोनों प्रमाण है। सर, भाद्रपद महीने में चतुर्थी को चंद्र को देखना वर्जित क्यों है? उसके लिए एक पौराणिक कथा है कि एक बार भगवान महादेव जी की सभा में सभी देवताओं बैठे थे, ब्रह्मा आदि देवताओं सभी विराजमान थे, और महादेव जी के पास एक फल था। तो भगवान महादेव जी के 2 पुत्र, एक कार्तिकेय जी, एक गणेश जी। कार्तिकेय जी ने कहा मुझे फल दो, गणेश जी ने कहा पिताजी मुझे दीजिए। तो शिव जी ने किसी को वो फल नहीं दिया, अपने पास ही रखा। और देवताओं की जो सभा थी उसमें ब्रह्मा जी को पूछा महादेव जी ने, ये फल मैं गणेश को दूं कि कार्तिकेय को दूं? तभी ब्रह्मा जी ने कहा
धर्म के हिसाब से अधिकार बड़े पुत्र का पहले है, इसलिए ये फल एक है तो फिर कार्तिकेय जी को दीजिए। भगवान शिव जी ने वो फल कार्तिकेय जी को दे दिया। उसी समय भगवान गणेश जी को क्रोध आया, सभा समाप्त हो गई, सब अपने लोग चले गए और भगवान गणेश जी को क्रोध आया और गणेश जी गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। गणेश जी को क्रोध में आते हुए देख के ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और वो दर्शन चंद्रदेव ने किए कि ब्रह्मा जी तो भयभीत हो गए, गणेश जी आए तो ब्रह्मा जी को भयभीत होते हुए देख के चंद्रदेव को हंसी आ गई और हंस पड़े चंद्रदेव। तभी गणेश जी ने कहा चंद्रदेव को कि आज मुझे ये फल न मिला और तुझे हंसी आ रही है, तू अदर्शनीय हो जाएगा, मेरा श्राप है तुझे, तेरा कोई दर्शन नहीं करेगा, निस्तेज तू हो जाएगा और अदर्शनीय हो जाएगा, तेरे अंदर कलंक लग जाएगा, तेरा कोई आज से दर्शन नहीं करेगा। ऐसा गणेश जी ने श्राप दे दिया और तभी चंद्रदेव गणेश जी के चरणों में आ गए। सभी देवताओं ने प्रार्थना की, चंद्रदेव ने प्रार्थना की, मैं तो ब्रह्मा जी को भयभीत देखा और उससे मुझे हंसी आ गई। और तभी गणेश जी के चरण में आके स्तुति की चंद्रदेव ने। तभी चंद्रदेव कहते हैं कि ये शाप से मुझे मुक्त करो। तभी गणेश जी ने कहा कि मैं मुक्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक श्राप को वरदान में परिवर्तित कर सकता हूँ कि आज से सब दिन तेरा दर्शन होगा, लेकिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन जो तेरा दर्शन करेगा वो निस्तेज हो जाएगा और जाने अनजाने में भी तेरा दर्शन भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन कर लिया तो उसको एक साल में कलंक लगेगा, कुछ ना कुछ उसके ऊपर आक्षेप आएगा, कुछ ना कुछ उसको कलंक लगेगा और वो व्यक्ति निस्तेज हो जाएगा। और तभी गणेश जी ने प्रसन्न होकर चंद्रदेव को कहा कि एक स्वरूप से आज हमारे मस्तक के ऊपर विराजमान हो जाओ, आपका भी तेज बढ़ जाएगा। चंद्र को कहा गणेश जी ने और चंद्र को एक मंत्र दिया, बीज मंत्र दिया, ओम गम, नित्य इसका आप जप करते रहो। ऐसा वरदान भी गणेश जी ने दिया, लेकिन चंद्रमा को तृप्ति नहीं हुई। तभी चंद्रमा ने वापिस भगवान गणेश जी का तप किया, 12 साल तक तप किया, ओम गम गम मंत्र का जप किया। तभी गणेश जी 12 साल के बाद प्रसन्न हुए और चंद्र को कहा कि मैंने तो शाप से तुम्हें विमुक्त कर दिया है, फिर ये तप किस लिए? और तभी चंद्रमा ने कहा कि मुझे कुछ उत्तम स्थान भी दो। और तभी गणेश जी ने कहा कि आज से मैं तुझे वरदान देता हूं कि हर महीने की शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया यानी बीज द्वितीया जो तिथि है उसमें चंद्र दर्शन का महत्व ज्यादा रहेगा। हर स्त्री और पुरुष हर एक मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया के दिन चंद्र दर्शन करेंगे, वो मेरा तुझे वरदान है। इसलिए हर द्वितीया के दिन, हर महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन चंद्र दर्शन होते हैं, उस दिन चंद्र का महत्व बताया है, वो गणेश जी का वरदान है। इसलिए चंद्र का दर्शन द्वितीया का और भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्ज्य बताया। तो ये था हमारा आज का गणेश जी स्पेशल संवाद। हमें उम्मीद है कि आपने ज्ञान की कोई नई किरण पाई हो और सनातन धर्म की कोई बात और भी गहराई से समझी हो। अगर आपको हमारा धर्म संवाद पसंद आया हो तो जरूर शेयर कीजिए और आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।